दो प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में। जाने के बाद कुछ लोग ऐसे होते काम बिगाड़ते, जीते जी काम बिगाड़ते हैं, और मरने के बाद भी काम बिगाड़ देते हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब नहीं है, जीते जी उन्होंने संतों को बुलाया, संतों की सेवा किया, धर्म भक्ति और परोपकार किए, और आज नहीं है तो भी आज उसकी याद में हम लोग बैठे निमित्त बन गए ना, न होने के बाद भी निमित्त बन गए। आज नहीं होकर के भी वो सत्संग करा रहे हैं। अगर वो उसका काम न होता तो सत्संग में बैठते क्या? नहीं बैठते ना। आज निमित्त बन गए, उनके पुत्र उनके परिवार मिलकर के कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो किसके निमित्त कर रहे हैं? निमित्त तो वही है। तो ये कैसे संस्कारी जीव हैं? और मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आप अच्छे रहेंगे ना तो आप नरक में भी चले जाएंगे तो अच्छा इंसान जाकर के उसे स्वर्ग बना देगा, और अगर एक बुरे इंसान है वो नरक में स्वर्ग में भी चला जाए तो उसको नरक बना देगा। कैसे? एक दृष्टांत बताऊं। एक गांव था, रोड में ही पड़ता था गांव, जैसे आपका छुई खतन गांव रोड में पड़ता है। एक आदमी आया, दूर से चल करके आया, एक बुजुर्ग बड़ के नीचे के छाया बैठा हुआ था। उसने पूछा कि वृद्ध बाबा, मैं आपके चरण छूता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। उसने पूछा कि बोलो क्या बात है? उसने कहा कि मैं इस गांव में रह करके बसना चाहता हूँ, यहीं रहना चाहता हूँ, यहीं व्यवसाय करना चाहता हूँ, इसलिए जरा आप यह बताएं कि गांव के लोग कैसे हैं। क्या बोलते हैं? वो आदमी आता है, आकर के पूछता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आप जरा ये बताएं कि ये गांव के लोग कैसे हैं। बूढ़ा बड़ा समझदार था। बूढ़े समझदार होते ही है क्योंकि उनका अनुभव होता है। बूढ़े बड़े समझदार थे। उसने पूछा कि बेटा तू रहना चाहते तो बात ठीक है, लेकिन जरा ये तो बता तू आया कहाँ से है। उसने अपना बताया कि मैं रामपुर गांव से आया हूँ। वो गांव के लोग कैसे हैं? तो फिर जैसे नाम लिए कि वो गांव के लोग कैसे हैं, इसका आंख लाल हो गए, नसें फटने लग गई और जबान कड़े हो गए, और कड़े जबान से गुस्सा में आ गए, और गुस्सा में आकर के बोले कि दादाजी उस गांव का नाम मुझे मत लीजिए। जब जब भी उस गांव का आप नाम सुनता हूँ मेरे भवें टेढ़ी हो जाती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कह क्यों? वो घर गांव के लोग बहुत दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, मुझे ठीक से रहने नहीं देते, ठीक से जीने नहीं देते, और मैं वो गांव में जिंदगी में कभी डबल जाना चाहता नहीं हूं। मैं वैसा गांव आज तक देखा नहीं हूं, और उस गांव में कभी दूसरा पैर रखना चाहूंगा भी नहीं। बूढ़ा ने कहा कि देखो भाई, उस गांव से भी ज्यादा दुष्ट यहाँ के लोग हैं। क्या है? यहाँ के लोग उससे ज्यादा दुष्ट लोग हैं। यहाँ के लोग तो तुमको जीने भी नहीं देंगे, तुम्हें तो काम करने भी नहीं देंगे। अच्छा होगा कि तू कहीं और चले जा, जहां मन करे। वो आदमी चला गया। एक दूसरा आदमी आधा घंटा के बाद में आया, क्योंकि वो बूढ़ा वही बैठा रहता था। एक आदमी आया और आकर के कहता है कि दादाजी प्रणाम आपको। कहा बेटा सुनो। कहे दादाजी मैं इस गांव में कुछ दिन रहना चाहता हूँ, यहीं बसना चाहता हूँ, नौकरी धंधा करना चाहता हूँ, कृपया बताएं कि मैं इस गांव में रह सकता हूं, और ये गांव के लोग कैसे हैं। बूढ़ा ने पुनः प्रश्न किया, अच्छा बता बेटा तू किस गांव से रहता है। उसने कहा कि मैं धर्मपुर गांव से आया हूं। कि वो गांव के लोग कैसे हैं? कहे बहुत ही सज्जन है, बहुत ही सदाचारी है, बहुत ही अच्छा है। मेरा ही दुर्भाग्य था, उस गांव को छोड़ना पड़ा, मेरी कुछ ऐसी मजबूरी आ गई थी, उस गांव को छोड़ करके मुझे बाहर जाना पड़ा। अगर मुझे पुनः उस गांव में जाना पड़े तो मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा, क्योंकि वो गांव जैसा मुझे दुनिया में कोई गांव दूसरा दिखता नहीं है। बड़े ही परमार्थी लोग हैं, बड़े ही सज्जन लोग हैं, दयालु लोग हैं। मेरे ही कर्म फूटा था जिसके कारण मुझे वहां से बाहर जाना पड़ रहा है, और अगर दूसरी बार अगर जाने का अवसर मिला तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। वो कहता है कि बेटा ये गांव ना उससे भी अच्छा है। क्या कहता है? ये जो गांव है, जिस गांव में तुम रहना चाहते हो, तुम्हारे गांव से भी बहुत अच्छे हैं, तुम यहीं रह जाओ। यहाँ तुम्हारे बहुत ही खातिरदारी होगी, यहाँ सब सम्मान करेंगे, क्योंकि यहाँ धार्मिक लोग रहते हैं, अच्छे नेक लोग रहते हैं।
वो आदमी चला गया अपना ठिकाना खोजने के लिए, किराए का घर खोजने के लिए। लेकिन वो बूढ़ा के बगल में ना एक और व्यक्ति बैठा हुआ था, गांव का ही था, वो दूर से कहीं से आया था। उसने पूछा कि दादाजी 1 घंटे के अंदर में 2 व्यक्ति आया। एक व्यक्ति को आपने बताया कि गांव के लोग बहुत बुरे हैं और एक व्यक्ति को बताया कि गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि एक आदमी को आपने बुरा बताया, एक आदमी को अच्छा बताया, तो आपके गांव के लोग अच्छे हैं कि बुरे, ये तो जरा बता। सही है ना? सज्जन ने, बूढ़े सज्जन ने कहा कि बेटा ये गांव के लोग ना अच्छे हैं और ये गांव के ना बुरे हैं। लोग जैसे होते वैसे बना लेते हैं। बात सही है ना? अगर हम अच्छे हैं, दुनिया में कहीं भी जाएंगे हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे। अगर हम ही बुरे हैं, हमारी ही आदत खराब है, हमारे ही स्वभाव खराब है, हम कहीं भी जाएंगे हम उसको गलत बना डालेंगे, हम उसको गलत बना डालेंगे। इसलिए कौन कहाँ के लोग कितने अच्छे बुरे हैं ये मायने नहीं रखता। हमारी ये बात है कि हम कितने अच्छे हैं। अगर हम अच्छे हैं, देखिए आप लोग समझते होंगे ना, एक शराबी होगा और यहां से अगर 100 किलोमीटर चला जाए, क्या आपको लगता है कि उसको शराब ढूंढने में 2-4 दिन लग जाएगा? मुश्किल से आधा घंटा में ढूंढ लेगा कि शराब कहाँ मिलती है। आप तो सोचेंगे चला शराब की भट्टी होती है। चलो मैं दूसरा बताता हूँ, गांजा तो भट्टी नहीं होती ना, गांजा खुला बिकता भी नहीं। अगर कोई गंजेड़ी होगा, मुझे पक्का पता है वो 1 घंटा में गांजा खोज लेगा और गांजा पीने वाले भी मिल जाएंगे। गंजेड़ी आदमी 1000 किलोमीटर भी चले जाए, गांजा भी ढूंढ लेगा और गंजेड़ी भी ढूंढ लेंगे। एक सज्जन आदमी है, कितनों भी दूर चले जाए उसको सज्जन लोग मिल जाएंगे, उसको सत्संगी लोग मिल जाएंगे। दुनिया में वैसे ही लोग रहते हैं जैसे हम हैं। सही है ना? हम जैसे हैं वैसे दुनिया के लोग हैं। इसलिए हम वैसे ही बनने के प्रयास करें जैसे हमारे डॉक्टर साहब जी थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम खुद को बदलें, खुद को संस्कारित करें, खुद के जीवन को अच्छा बनाएं। अभी हम संत गुरुजनों के माध्यम से यही सुनने का प्रयास किए, सुने कि हमें घर और परिवार में कैसे सुंदर ढंग से रहना है। अगर हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो क्या करना है? हमें 2 की याद सदैव करते रहना है। पहला राम की याद करें और दूसरा मौत की याद करें। राम की याद क्यों करें? और राम क्या है? तो एक राम है, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम है घट घट लेता, है ना? तो संतों ने 4-5 प्रकार के राम बताए। मैं 2 ही प्रकार के राम बताऊंगा कि एक राम जो है, जो मनुष्य रूप में दशरथ के पुत्र के रूप में आया, जिसका हम 7 दिन के बाद उसका जन्मोत्सव मनाए, वो एक वो राम थे। एक राजपुरुष हुए, एक आदर्श हुए, इसलिए हम उसको पुरुषोत्तम राम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। वो केवल अपने माता पिता की आज्ञा मात्र से 14 वर्ष चले, पीली वनवास चले। सही के ना? और आजकल के राम लोग कैसे हैं? किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, फटे कैलेंडर हो गए रिटायर बाप, फटे कैलेंडर हो गए रिटायर बाप, कहाँ टांगे इसे देख रहे चुपचाप। और पिता पुत्र के रिश्ता में हुआ इतना विकास और रामचंद्र जी दे रहे दशरथ को वनवास। आजकल भी यही है ना। एक त्रेता युग में राम ने वनवास गया अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए, लेकिन आज अपने माता पिता को लोग वृद्धा आश्रम रूपी वनवास भेज देते हैं। ये आज की लीला है। सही है? तो कहने का तात्पर्य है कि हम सबको चाहिए कि हम सब ऐसे सुंदर जीवन का निर्माण करें, ऐसा सुंदर जीवन जिए कि हमारा मौत हमारे लिए महोत्सव बन जाए। मौत की हम याद करें। हम मौत से भागना चाहते हैं, कितना भागेंगे? भाग जाएंगे। दौड़ते रहिए, रात दिन दौड़ते रहिए। एक आदमी था, एक गांव गया, उसने कहा भैया यहाँ मुझे जमीन खरीदना है। क्या खरीदना है? जमीन खरीदना है। तो एक गांव के आदमी ने कहा कि हाँ यहाँ जमीन बिक रहा है, कितना में बिकेगा? तो 1 घंटा का 100 रुपए। बात समझ में नहीं आई।
शायद इस गांव में कुर्राई गांव में भी नहीं बिकता होगा ऐसे। अरे स्क्वायर फीट में बिकता होगा, ज्यादा नहीं 300 स्क्वायर फीट बिकेगा, 500 स्क्वायर फीट बिकेगा, स्क्वायर फीट नहीं बिकेगा तो डिसमिल में बिकता होगा, सही कि नहीं? 1 लाख डिसमिल, 1.5 लाख डिसमिल। उसने क्या कहा? उसने कहा 1 घंटे का 100 रुपए। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ये गणित तो समझ में नहीं आया, किस क्वालिटी से आप बोलते हैं? उसने कहा कि 1 घंटे में तुम जितना दौड़ पाओगे उतनी जमीन तुम्हारी, उसमें 100 रुपये बस लगेगा। कितना सस्ता है, बहुत सस्ता ना, आप भी खरीदेंगे, बहुत सस्ता है। उसने कहा 1 घंटे का 100 रुपए, तुम जितना दौड़ना चाहो उतनी जमीन तुम्हारी होगी। शर्त यह है कि संध्या होने से पहले यहीं वापस आना पड़ेगा, यहीं वापस आना पड़ेगा। वो व्यक्ति खाया पिया तैयार हुआ और सवेरे से तैयार हो गया, क्योंकि इतना सस्ता जमीन कहीं तो मिलेगा नहीं ना, सच को राय में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो हम भी दौड़ेंगे, नहीं मिलेगा ना। अरे छुरी गदा में भी नहीं मिलने वाला है, सही ना। वो आदमी दौड़ना प्रारंभ किया और दौड़ता गया, फिर थोड़ा आगे चला जाऊं, फिर थोड़ा चला जाऊं, ऐसे दौड़ते 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 वो लगभग 4 बजे तक दौड़ा। सवेरे 8 बजे प्रारंभ किया था, धीरे धीरे सही पैदल चलते चलते 4 बजे तक आगे गया। इतना जमीन तो कम से नाप लूं। अब जब 4 बज गए तो उसको ख्याल में आया कि संध्या होने से पहले, सूर्य डूबने से पहले मुझे वापस भी जाना है, और नहीं जाऊंगा तो मिलेगा नहीं। अब क्या किया, वो आदमी फिर तेज गति से दौड़ना प्रारंभ किया, डबल टिबल 3 गुना दौड़ना प्रारंभ किया, और दौड़ते 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 बस थोड़ी दूर बचा था आना। 9 फीट की जगह पहले से बची हुई थी, बस 9 फीट के पहले हाँपते हुए आया और धड़ाम से वहीं तक गिर गया, और गिरा तो वह इसकी प्रणाम कर। बेचने वाले ने कहा, अरे मूर्ख, इस जमीन को आज तक किसी ने नहीं खरीद पाया, तुम कैसे खरीद सकते? बात सही है। आप लोगों में जी कितना मूर्ख रहा होगा वो। अरे पहले दौड़ लेता, पहले से आ जाता, वो लालच में पड़ गया। क्या हम लोग लालच नहीं करते हैं इस दुनिया में? हम लोग कितना दौड़ रहे हैं, पता नहीं कहां जाएंगे, वापस आने कभी सोचते ही नहीं है। कबीर साहब जी ने कहा इसी को कि 8 कोस पर गांव, आधा कोस में हमारा गांव बचा था, हम गिर गए और मर गए। उस व्यक्ति ने कहा कि ये आधा उसी की जमीन में खुदवा दिए, यही तुम्हारा 3.5 हाथ की जमीन तुम्हारा, इतनी जमीन तो हमारी है। हम कितनों बड़े बड़े बिल्डिंग बना लें, कितनों धन और संपत्ति इकट्ठा कर लें, हमारा अंतिम घर कहाँ होगा? एक दृष्टांत बताऊं कि एक चौराहा था, चौराहा में एक संत बैठे हुए थे। जब एक संत बैठे हुए थे तो एक राहगीर आया, राहगीर यात्री आया। उसने पूछा, दादाजी मुझे बस्ती जाना है, बस्ती जाने का मार्ग बताएंगे? क्योंकि चौराहा में बैठा हुआ था, एक दिशा से आया, 3 दरवाजा खुला था, 3 रास्ता। उसने पश्चिम दिशा को बता दिया कि इधर जाओ। वो जब पश्चिम दिशा की ओर गया, ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम दिशा की ओर गया तो जाता गया 1 कोस चला गया, कोई गांव नहीं आया, कोई बस्ती नहीं आई। कहाँ पहुंच गए? जंगल में पहुंच गए। और जंगल भी कैसे? वहां केवल मरघट ही मरघट था, टूटा फूटा कुछ घर था और मरघट था। जब आदमी मरघट में पहुंचा ना, उसको गुस्सा आया। ये होता है ना, जब आपका कोई काम बिगड़ता है और किसी काम में देरी होती है तो गुस्सा दुगना हो जाता है, होता है कि नहीं होता? आपको भूख लगी हो और ऐसे भी देरी हो रही हो और खाना न बना हो तो भाई लोग क्या आपके उतारे वाले हैं? सही है। ऐसे ही अन्य बातों को ले लीजिए, तो आदमी का जब काम बिगड़ता है तो आदमी को गुस्सा आता है। उस व्यक्ति को गुस्सा आया और गुस्सा जबरदस्त आया। अरे मैंने संत से पूछा कि बस्ती कहाँ है और मुझे आकर के भटका दिए यहाँ पर, लेकिन मरता ना करता क्या वापस जाना था, क्योंकि उधर तो आगे रास्ता ही नहीं था, खाई थी, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, जंगल था, नीचे खाई थी और शमशान घाट था। वहां पर वापस आया, आकर के उसने फिर से कहा कि महात्मा, मैंने आपको संत समझ करके, सज्जन समझ से आपसे मैंने रास्ता पूछ लिया और आपने मुझे भटका दिया।
संत ने कहा कि मैंने आपने जो पूछा वही तो बताया, आपने बस्ती पूछा, मैंने बस्ती का मार्ग बता दिया। उस व्यक्ति का दिमाग चकराया, अगर इसको तू बस्ती कहता है, वो तो शमशान घाट है, वो बस्ती कहाँ है। संत ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा अब तुम्हारी परिभाषा में तुम बस्ती किसे कहते हो, ये तुम्हारी परिभाषा होगी, मेरी परिभाषा में बस्ती तो वही है। उसने कहा कैसे, तुम उसे बस्ती कैसे कहते हो। उसने कहा तुम रहते कहाँ हो। तो मैं कैसे एक गांव में रहता हूँ। किस गांव में रहता हो। रामपुर नाम के गांव में रहता हूँ। बताओ जिस गांव में तुम रहते हो वहां के लोग एक बार बसे हैं, वहां से उठना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, कि यहाँ मर के वहां मरते हैं, वो मरते हैं, वहां बसते नहीं है। वहां मरघट है, वहां मरघट नहीं है, तो क्या है, वहां के लोग बस्ती है, बस्ती में रहते हैं। संत ने कहा यही तो गलती है ना, जिसको तुम बस्ती कहते हो वो दरअसल बस्ती नहीं है, वो मरघट है। आपका गांव, आपका घर मरघट है। मरघट कैसे हैं, सभी लोग यही तो मरते हैं। जिस घट में, जिस घर में, जिस ग्राम में, जिस जगह में आप मरे वो मरघट है। और जहां जाकर के एक बार बसे और वहां से कभी वापस न आए, उसी को तो बस्ती कहते हैं। कितनी अच्छी बात कही कि जिसको तुम बस्ती कहते हो बस्ती नहीं है। अरे इसको तो इसकी कोई आज बनाया, कल बनाया, किसी ने परसों बनाया है, कोई आज आया, कोई कल आया है, यहाँ तो आवागमन चलता रहता है, ये बस्ती नहीं, ये तो धर्मशाला है, ये तो मुसाफिर खाना है। और ज्यादा कहूं तो ये मरघट है, लोग यही मरते हैं, इस गांव में तो मरते हैं। लेकिन जिसे आप मरघट कहते हो वो असली बस्ती है। वहां जब एक बार बस जाते हैं तो वहां से कोई आदमी वापस जाता। अब वो बस्ती, वो घर कैसा है बता, केवल मुश्किल से 2 हाथ चौड़ा, 4 हाथ लंबा, कोई डल्ला का गद्दा नहीं, कोई एयर कंडीशन जगह नहीं। हम सबको उसी में समा जाना है। याद करिए, सब गुरुजन हमें मौत की याद दिलाते हैं, और मौत की याद दिलाने से आपकी मौत हो जाने वाली नहीं, बल्कि हम अपने वास्तविक अस्तित्व को याद कर सकते हैं। सही कि नहीं। हम कितना अच्छा कपड़ा पहन लें, अच्छा शरीर को बना लें, सब चीज को सजा संवाले, या कितनों भी अच्छे अच्छे टाइल्स लगा लें, वहां कोई टाइल्स लगाने वाले नहीं मिलेंगे, उसी मिट्टी के गड्ढे में हमें डाल देने वाले हैं। ये असली हकीकत है हमारी जिंदगी की। इसलिए संत और गुरुजन कहते हैं हमें मौत की याद करना चाहिए, अंतिम की याद करना चाहिए। तो मैं इस प्रारंभ में कह रहा था कि आज हमारे बीच डॉक्टर साहब जी नहीं है, शरीर के रूप में नहीं है, उनके आदर्श हमारे बीच जिंदा है, उनके संस्कार हमारे बीच जिंदा है, उनके विचार हमारे बीच जिंदा है। तो हमें एक ही काम करना है कि उसकी सच्ची श्रद्धांजलि मनाना, तभी सार्थक होगा कि हम उसके पद चिन्हों पर चलते रहें, उसके संस्कार को, उसके विचार को, उसके मार्ग को हम जीवन बनाए रखें। और ये तभी होगा। एक दूसरी बात मैं कहूँ कि आदमी जाने के बाद ना, जब इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो दुश्मन भी उसकी थोड़ी प्रशंसा कर देते हैं, बस है कि नहीं। हम उनके याद में आंसू बहा लेते हैं, हो जाता है, अरे यार चलो जिंदगी भर नफरत तो रहा, तो नहीं रहा। हम जाने के बाद उसके बाद बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, उनकी महिमा मंडित करते हैं। कोई ऐसी श्रद्धांजलि सभा होगी नहीं जिसमें लोग गाली गलौज करें, कहाँ होगा। अगर उसका दुश्मन भी आ जाए और आप उसको बुलाएंगे तो उसको भी कहना पड़ेगा हमारा भाई साहब बहुत अच्छे थे, जिंदगी भर लड़े। जीवन का सत्य यह है कि हम जिससे हम जिंदगी भर लड़ते हैं, जिसे झगड़ते हैं, जिसे परेशान करते हैं, और जब वही मर जाते हैं तो उसकी गुणगान करते हैं, ये कोई सार्थक श्रद्धांजलि नहीं है। असली श्रद्धांजलि तो यह है कि हम उनके आदर्शों को हम जीने लगे और जी करके दिखा दे, सच में ये असली श्रद्धांजलि होती है। दूसरी बात ये कह रहा था कि मरने के बाद हम उनके लिए रोते हैं, किसके लिए, जो हमसे बिछुड़ गए। और क्या सोचते हैं, एक सच्ची घटना है, एक भक्त थे, उनके छोटे भाई का शरीर शांत हो गया। जिसका शरीर शांत हुआ उसका उम्र लगभग 50 साल की थी, उसका बड़ा भाई का उम्र लगभग 70 साल की थी। और दोनों भाई इतनी कट्टर दुश्मनी थी कि लोग एक दूसरे घर आते नहीं थे, जाते नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। और मैंने तो कुछ दिन के बाद में देखा कि बीच में दीवार भी खड़ा कर दिया। ये सच्ची घटना है। संयोग से छोटा भाई का शरीर शांत हो गया।
जब मैं गया बैठा, कुछ कार्यक्रम हुआ, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शाम को संपन्न हुआ, तो बूढ़ा आया जो उसका छोटा बड़ा भाई था, जिसकी 70 साल की उम्र थी, आकर के फुट फुट करके रोने लगा। कहे साहब मेरा भाई नहीं रहा मेरे बीच में, मैं मर गया होता। देखिए क्या बोल रहा है अब, मैं मर गया होता, मेरा भाई आज छोड़कर मुझे चले गए। और मुझे पता है अगर जीता था ना, तब ये भी कहता था साले कम मरे, ये बोलते रहे होंगे, सही कि नहीं? कभी कभी गाली भी देते रहे होंगे कि मर जाता तो ठीक, लेकिन आज मर गए नहीं है तो उसके नाम पे आंसू भी बहा रहे हैं और कोस रहे हैं कि काश मैं मर गया होता। ये अकल पहले क्यों नहीं आती है? आप लोगों से मेरा निवेदन इतना है, जहां बैठे हैं पूरे परिवार के सदस्य हैं, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, आप सबसे मेरी विनती इतनी है कि जो हम उसके न रहने पर सोचते हैं ना, आज होते तो हम पिताजी की सेवा करते, सहायता करते, उसका आदर करते, उसका सम्मान करते, उसके लिए हमारे अपने जीवन को निछावर कर देते। ऐसी सोच है कि नहीं? आज सोच रहे हैं ना, आज हमारे बीच में होते तो सब कुछ निछावर कर देते। अगर मेरे जान मांगते तो मैं अपनी जान को भी दे देते। ये चर्चा करते कि नहीं? तो ये मरने वालों के लिए क्यों सोचते, जीने वालों के लिए क्यों नहीं सोचते? आज वो नहीं है, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं, सास है, जेठानी है, इनके लिए क्यों नहीं सोच सकते? कल इनके लिए फिर वही कहने वाले हैं हम लोग। अच्छा यह है कि जो लोग अभी मौजूद हैं उनके साथ हम इतना प्रेम के साथ रहें, इतने सुंदर ढंग से व्यवहार करें कि सच में जब उसके जाने पर आंसू बहे ना, दिल से आंसू बहे, इतना आत्मीय प्रेम हो, इतना आत्मीय प्रेम से भर जाए कि सच में उसके न रहने पर आपके दिल से आंसू बहने लगे, आंख से नहीं, दिल रोने लगे कि मेरे बीच में नहीं रहे। उनके पास इतना प्रेम था, इतना प्यार था। ये वास्तविक जीवन का अर्थ होगा। अन्यथा हम तो लोकाचार, लोका मर्यादा व्यवहार में हम सब लोग बैठ करके आंसू बहा लेते हैं। इसलिए जो जिंदा है, जो आज मौजूद है, हम सब के साथ प्रेम के साथ जीना सीखें, एक दूसरे की सेवा सहायता करना सीखें, एक दूसरे के लिए अपने जीवन को निछावर करना सीखें। अगर ऐसा जीवन जीते हैं तभी ये श्रद्धांजलि मनाना सार्थक होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबने हमें याद किया, संतों को याद किया, और आज हमारे बीच नहीं है डॉक्टर साहब, उनकी सद्गति के लिए उनकी मंगल कामना करते हुए कि वो जहाँ भी जाएं शांति को प्राप्त हो, सद्गति को प्राप्त हो। यही शुभ भावना के साथ में आप सबके अंदर बैठे हुए आत्मदेव को नमन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।